वेलकम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है और सेट्स को हमने क्या करना है, उस सेट को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो बेसिकली हमने रोस्टर फॉर्म को पढ़ा हुआ है कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है हमारे पास। उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास जो भी सेट डिफाइंड होता है उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं हम उसको लिस्टेड करते हैं, मतलब कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं हम उसको राइट करते हैं सेट में। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन करने के बाद आपको अगर कोई भी सेट गिवन होगा तो वहाँ से आप अच्छे से उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास सेट है ए। तो ए सेट की अगर हम रोस्टर फॉर्म निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये गिवन है कि x हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है एंड x जो है हमारे पास वो -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस है। तो अगर हमें यहाँ पर इंटीजर्स गिवन है और वो इंटीजर्स -3 से बड़ा होना चाहिए तो डैट मीन्स इसका होगा -1, -2, -1, 0, 1, 2 और वो 7 से लेस होना चाहिए। तो ये हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमने क्या कर दिया, जो भी सेट्स के एलिमेंट्स थे उनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, मतलब एलिमेंट्स को लिस्टेड कर दिया। अब चलते हैं हमारे पास हम बी सेट की ओर। तो बी सेट में उसने क्या पूछा है कि एक्स हमारे पास वो सभी नेचुरल नंबर चाहिए हमको जो क्या हो, लेस देन हो 6। तो 6 से लेस देन हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो लिख लेंगे हम, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास बी सेट रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद उसने पूछा है कि x हमारे को एक 2 डिजिट नंबर चाहिए सच डैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। तो वो 2 डिजिट नंबर की डिमांड कर रहा है और उनका सम क्या होना चाहिए, ऑलवेज 8 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले हम 1, 2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इनका हम सम करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। फिर उसके बाद ठीक है, तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम जो यूनिट डिजिट है हमारे पास वो 1 ले लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो अब हमको सम जो है वो चाहिए 8 चाहिए, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद यूनिट डिजिट जो है हम 2 फिक्स कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 चाहिए तो वहाँ पर हमारे पास 6 आएगा, 6 तभी इनको हमारे पास प्लस कर क्रिएट बनेगा। फिर अगला जो 3 डिजिट रहेगा यूनिट डिजिट, उसको हम 3 ले लेते हैं। अगर हम इसको 3 ले लेंगे तो हमको चाहिए 8 चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से 4 लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा, दैट इज़ 44। अब उसके बाद हम 5 लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर हम यूनिट डिजिट का 6 लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। अगर यूनिट डिजिट हम 1 लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यूनिट डिजिट अगर हम 8 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो डैट मीन जो सी सेट है हमारे पास उसमें बेसिकली यही एलिमेंट्स हैं होने वाले हैं, इनके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं आ सकता। और एक बात और, इन जब जो हमने ये एलिमेंट्स लिखने हैं सबसे पहले ये करली ब्रैकेट लगानी है और फिर हमने ये कॉमर्स लगानी है, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं हमारे डी सेट की ओर। तो वो डी सेट बोल रहा है कि हमारे को प्राइम नंबर्स चाहिए जो डिवाइज़र हों 60 के। ओके, तो सबसे पहला प्राइम नंबर अगर 2 लेंगे तो वो 60 को डिवाइड करता है तो वो भी इसमें होगा। 3 भी इसको डिवाइड करता है वो भी इसमें होगा। 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा तो सेट में होगा। 7 जो है हमारे पास वो 60 को डिवाइड नहीं करता, तो 7 जो है हमारे पास वो हम इस सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा हमारे पास वो होगा 11 होगा, और 11 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। ओके, तो बेसिकली हम ऐसे करते हैं, ऐसे अगर आप ढूंढोगे तो काफ़ी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो प्राइम डिवाइज़र डिफाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये 60 नंबर पड़ा हुआ है आप क्या कर लीजिए, इसके फैक्टर्स ढूंढिए। तो यहाँ से अगर हमारे पास 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 30, यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर हमारे पास 15, यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर 1। तो डैट मीन्स जब हमने 60 नंबर है, ठीक है, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा तो वो आया हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, मतलब कि 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 एंड 3 एंड 5 सिर्फ यही नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई नंबर इसमें नहीं आ सकता। अगर कोई और दूसरा नंबर इसको डिवाइड करता तो वो
कंफर्म है कि वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको आना ही पड़ना था, ठीक है। तो डैट मीन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर्स ही ऐसे होंगे जो कि 60 को डिवाइड करेंगे। अगर 60 के अलावा आपके पास कोई दूसरा नंबर भी आ जाता है तो आपको सिंपली काम क्या करना है, उसके इस तरह से फैक्टर्स ले लेने हैं, पर जो ये लेने हैं वो हमेशा लीस्ट लेने हैं आपको, दैट इज़ प्राइम्स लेने हैं हमेशा। ओके तो वैसे जब भी आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो जो भी हमारे पास ये नंबर्स आएंगे वही हमारे इस सेट में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए हम चलते हैं सेट ई में। और एक बात हो रहा है कि जब भी हम सेट्स लेते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं उसको हम एक बार ही लिखते हैं। ओके उसको हम चेंज नहीं करते। दैट इज़ अगर 2 बार ही आ रहा है तो वो एलिमेंट्स को हम 2 बार ही लिस्ट नहीं करेंगे, एवरी टाइम हम सिर्फ एक ही उसको लिस्ट करते हैं। तो देखिए जो ई सेट है हमारे पास, उसने ये बोला है द सेट ऑफ 4 लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से वर्ड होंगे, तो सबसे पहले हम टी आ रहा है तो टी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आर आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर हमारे पास एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, उसके बाद एम भी आ जाएगा, उसके बाद ई भी आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। और टी देखिए दोबारा से टी है तो हम उसको ले सकते हैं, तो दोबारा से नहीं लेंगे। आर है तो आर एक बार ही हम लिख चुके हैं तो उसको भी दोबारा से नहीं लेंगे। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा वाई आ जाएगा। तो डैट मीन्स ये हमारा सेट बनेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो एलिमेंट्स हमारे पास बारी बारी आएंगे उनको हमने एक बार ही लिस्ट करना है। ओके तो उसके बाद हमारे पास अगला सेट आ जाता है, वो है सेट एफ, द सेट ऑफ 4 लेटर्स इन द वर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी है तो हम बी इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ई है तो ई, नेक्स्ट लेटर जो है हमारे पास टी है। देखिए यहाँ पर टी दोबारा से आ रहा है। एक बार अगर सेट में हमने उस वर्ड को लिख लिया, एलिमेंट्स को लिख लिया है, तो हमने उसको दोबारा से नहीं लिखना। तो ये वाला टी हम दोबारा से नहीं लेंगे, ई पहले ही हम लिख चुके हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास आर आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस वगैरह की और प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वेबसाइट है, दैट इज़ अ साइट फॉर mathematics.in। इस वेबसाइट पे आपको पूरे अच्छे और भी इसी टाइप के प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। ओके, और जितने भी हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।